अच्छा अफशीन, कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है? बस जो ईदी आती है वही जाती है। बच्चों को बांट देती हूँ ईदी। हाँ। कभी किसी से लड़ाई किया कि मुझे ये थोड़ी मिली है, मुझे ज्यादा चाहिए, इनवेलप वापस ले? वो बचपने की बात है, उस वक्त तक शायद होती होगी, लेकिन अब तो ये कि मुझे पता है मेरे भतीजे हैं, मेरी भांजी, उन लोगों को ईदी देनी है तो बस वो जो ईदी आती है वही चली जाती है। ये बड़ी मतलब है वो शॉपिंग से लगता है कुछ नहीं जेब रखा होता। मैं तो नहीं देती, मैंने खुद शॉपिंग करनी होती है। अच्छा, जहाँ पे मैंने लगारी साहब को बताया ना कि लगारी साहब ने LLB किया और आ गए सहाफत में, वहीं आपको मैंने सुना पेंटिंग का कुछ शौक था, मुसव्वरी की तरफ आप जाना चाहते थे और बन गए आप जनाब एक्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं असल में देखिए मुझे बचपन से जो शौक था वो था ही पेंटिंग का, मुसव्वरी का। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था? कैलीग्राफी का नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और इसलिए कि लोग झूठ बोलते हैं ना कि मैं तो डॉक्टर, भाई डॉक्टर इंजीनियर तो हर आदमी बन रहा है, हर आदमी बन मतलब रहा है। बाकी शोबे भी तो हैं वहाँ भी। और ये देखें एक हनीफ राजा जो बने, ये हनीफ राजा हनीफ राजा वाकई दिल के राजा बन गए ना। माय प्लेजर सर, माय। तो यानी कि फिर ये आपने पहले से डिसाइडेड हाँ, था? देखिए लोग कुछ ना कुछ बनते, हनीफ राजा बने भाई। ऐसा राह में नहीं पड़ा है हनीफ राजा बने। अल्लाह अकबर। तो वो मुझे शौक बहुत था और फिर मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट में भी एडमिशन लिया, लेकिन इन द मीन वाइल आमिर पढ़ाने के लिए जी पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ने के लिए। इन द मीन वाइल आमिर महमूद जो इब्न इंशा साहब के हमारे दोस्त हैं, आमिर साहब ही हैं, जाहिर है। ठीक है ना। अच्छा, वो हम करीब ही रहते थे, तो किसी तरह पता चला जी मैं स्केच करता हूँ, लाइन वर्क का मुझे बड़ा शौक था। तो फिर उनका डाइजेस्ट आता है, इमरान डाइजेस्ट, आज भी आता है, तो उसमें मैंने स्केचेस भी बनाए। और अच्छा, इनाम राजा बनाते थे तो इनमें कहा कि भाई हनीफ राजा क्यों बना? जब इनाम राजा बनाते हैं, इनाम राजा साहब की क्या बात है। इनाम राजा तो ऐसे खूबसूरत काम करने वाले मैंने देखा ही नहीं। क्या बात। तो खैर वो उसमें वहाँ पे मैंने बनाना शुरू किया और वो बड़ा अच्छा, और उनके वालिद साहब को बहुत पसंद आया। अच्छा, फिर महल्ले में कुछ लड़के थे, हमें शौक भी था इस ड्रामा करने का, स्कूल से शौक था, और मैं खुद लिखता था क्लास 4 से। क्या बात है आपकी, इतने हाँ, आप जबरदस्त इंटेलेक्चुअल लिख भी लेते थे आप? नहीं, मैं लिखता भी था और टीम भी खुद ही वज़ा करता था और खुद ही हम परफॉर्म करते थे। तो वन मैन शो, जिस तरह मैंने कहा ना अभी जैस्मीन के लिए, मैं आपको बता रहा था कि इनमें एक अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड है, फ्लो है इनके अंदर। जी जी। फिर बाकी स्किल्स भी हैं, जब भी ये आज अपना इनका एक नाम है माशाल्लाह। तो हर आदमी को अल्लाह एक पैकेज बना के भेजता है। जरूर, उसमें बस वो डायरेक्शन ठीक रखे तो फिर तो वो कर लेते हैं। डायरेक्शन मतलब इन दिस सेंस कि अगर तो पेरेंट्स समटाइम प्रेशराइज करते हैं कि ये काम नहीं करो, तुम इस तरफ आ जाओ। नहीं, दुनिया में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार लगारी साहब हैं, दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक आपकी ख्वाहिश, एक आपकी नीयत। आपकी नीयत आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर हो जाए ना, तो फिर आपको कामयाबी मिल जाती है, और नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो वन मैन शो, मुझे किसी ने कहा आप बोलते बहुत अच्छा हो, जवाब देते हो, विट है आपके अंदर, ये है, प्रेजेंटेशन का सेंस है। सही। वो मैंने करना शुरू किया, वहाँ पैसे मिलने शुरू हो गए अच्छे। क्या बात है। जो मुझे स्केचेस में नहीं मिलते थे। मैंने कहा यार इससे अच्छा तो काम ही कुछ नहीं है। अच्छा, फिर वो होते 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 ऐसा हो गया कि मैं स्टेज प्ले में आ गया। फुरकान हैदर साहब ने भी ले लिया, मोइन अख्तर साहब ने देखा, मुझे देख चुके थे वो, लेकिन उस ड्रामे में जिसमें मोइन अख्तर साहब, इस्माइल तारा साहब, ज़ेबा शनाज साहिबा और अल्लाह भला करे मज़हर अली साहब, बस यानी वहीं से वो साइकिल ऐसे चली कि माशाल्लाह से बस वो चलती गई। पंच लाइन आ रही है वहाँ पे, मैं हाईलाइट था उसमें। अच्छा। कभी कभार इंसान अपने आप को डिस्कवर करता है कि मेरे अंदर ये भी है, दरियाफ्त करता है। ठीक है जी। मैंने कहा यार ये भी है, पैसे भी अच्छे मिले, इज्जत भी बहुत मिली, नाम भी हुआ। उसके बाद बस मैंने कहा कि यार अब ये करना है। फिर लोगों की पसंदीदगी मिली तो जिम्मेदारी बन गई। उस जिम्मेदारी को आप माशाल्लाह आज तक निभा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं जैस्मीन आपसे पूछूं, मैं आपकी बेचैनी देख के समझ गया था ये भी लगी होती ना एंकर के, वो यूं हो रहा था, सुन कुछ नहीं रहा होता जो हम बोल रहे हैं। नहीं, मैंने सब नहीं सुन रहा होता, गॉड सिक मैंने सब सुना। अच्छा जैस्मीन, आप मुझे बताइएगा, एंकर बनने का सोचा हुआ था या फिर ये आप भी हादसाती तौर पे बनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। तो फिर कैसे? हादसा ही कह सकते हैं। कैसा मतलब हादसा बयान करें ना। हादसा बयान करो। अच्छा, इन शॉर्ट बता देती हूँ। ऑब्वियसली मैंने मास्टर्स किया था, इंटरनेशनल रिलेशंस में किया था, फिर इंग्लिश लिटरेचर में किया था। तो मैंने
NTM में के लिए थोड़ी सी प्रोडक्शन की थी। मुझे शौक था इस चीज़ का। आई यूज्ड टू प्रोड्यूस लिटिल थिंग्स। मुझे पहली ब्रेक मिली, आई वेंट टू वर्क विद जफर सिद्दीकी, उस वक्त उनका टेलीविज होता था। ओके वहाँ से मैंने एडिटिंग और प्रोडक्शन और ये सब, तो एक न्यूज़ का उस वक्त बुलेटिन निकालते थे, उन्होंने कहा तुम प्रोड्यूस करो। वहाँ से आई स्किप टू एवरेडी सतीश आनंद के साथ, उन्होंने मुझे और ग्रूम किया एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने मुझे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रूम किया, सो आई बिकेम अ फुल फ्लेज्ड प्रोड्यूसर। इत्तेफाक से एक सेमिनार में मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी, वहाँ पर उस वक्त के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, PTV के कुछ लोग थे। उन्होंने कहा इस बच्ची को बोलो कि हमारे साथ, उस वक्त बच्ची थी मैं, उन्होंने कहा इसको बोलो हमारे साथ आके PTV में काम करे। जो पहली मुझे ब्रेक मिली वो मिली न्यूज़ नाइट, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का जो मॉर्निंग शो होता था, एक उनका संडे को इंग्लिश शो होता था। फिर उसके बाद पहली जो बिगेस्ट ब्रेक थी एज एन एंकर वो 2002 की इलेक्शन ट्रांसमिशन थी। So that went on for 4 days and I constantly was on air, literally sleeping in the studio for 4 hours. और वो पहली दफा था, all of the PTV producers were against it कि इसको मतलब इलेक्शन ट्रांसमिशन है आपको, और कोई चैनल नहीं था उस वक्त। जियो वाज लॉन्चिंग, वो इलेक्शन पैड लॉन्च कर रहे थे। तो पाकिस्तान टेलीविजन से इलेक्शन ट्रांसमिशन करना मतलब एक एक नाम आपको आना चाहिए, हर चीज आपको सियासत की पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आई हैव ट्रस्ट इन हर, लेट हर डू इट। क्या बात है, जबरदस्त। बट PTV ने मेरी बहुत ग्रूमिंग की एज एन एंकर। दे वर फैबुलस, दे ट्रीटेड मी सो वेल। और मुझे लगता है कि मेरी जो भी स्ट्रेंथ थी या जो भी मेरी कमजोरियां थी, दे वर ऑल ग्रूम्ड बाय पाकिस्तान टेलीविजन। क्या बात है, जबरदस्त। जाहिर है उन्होंने ट्रस्ट किया तो आपने खुद को प्रूव किया। कि हमें जाना है ब्रेक की तरफ और देखना है कि जनाब मायदा किचन में क्या बना रही हैं। तो चले चल के देखते हैं कि ईद का मौका है, खाना भी बनेगा, हम सब खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो आइए चल के देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।